कहानी को सुनने और सुनाने के लिए कलेजा चाहिए। दरअसल ये पूरी कहानी है फ्लैट नंबर 704 के एक किचन की। दरअसल मुंबई के ठाणे स्थित मीरा रोड का गीता आकाशदीप अपार्टमेंट का 7th फ्लोर, जिस पर 4 फ्लैट थे। जो उस अपार्टमेंट के 7th फ्लोर के 3 फ्लैट थे, वो एक दूसरे से घुल मिल के रहा करते थे। लेकिन फ्लैट नंबर 704 में रह रहे मनोज साने और उनके साथ एक औरत किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं करते थे। बस कभी आते जाते कोई उनसे दुआ सलाम कर लेता तो वो उसी का जवाब दे देते। बाकी उनका और उनके साथ रह रही औरत का किसी से भी कोई भी मेलजोल नहीं था। बात है 1 जनवरी 2023 की, जिस दिन उस 7th फ्लोर पर बहुत ही तेज बदबू आने लगती है। उस फ्लोर पर रह रहे सभी परिवारों को लगा कि शायद हमारे घर में चूहा वगैरह मर गया होगा, जिसकी वजह से ऐसी बदबू आ रही है। तो वो अपने अपने घरों में सफाई करते हैं, लेकिन बदबू आना बंद नहीं होती और उनको सबसे ज्यादा बदबू सुबह शाम आती। यानी जब वो खिड़की खोलकर हवा लेने की कोशिश करते और उस फ्लोर पर सबसे ज्यादा बदबू फ्लैट नंबर 703 से आ रही थी। और उस फ्लैट पर सुमित श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। तो वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं, मेरे ही फ्लैट से इतनी ज्यादा बदबू क्यों आ रही है? तो वो आसपास इधर उधर झांकते हुए फ्लैट नंबर 704 के पास जाते हैं तो बदबू और ज्यादा तेज हो जाती है। तो वो फ्लैट नंबर 704 का बेल बजाते हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। गेट खटखटाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो चुपचाप वहीं पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई आए और दरवाजा खोले। तभी अंदर से बहुत ही तेज खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो उन्हें लगा कि अभी इस फ्लैट से इतनी तेज बदबू आ रही थी, अचानक रूम फ्रेशर जैसी खुशबू कैसे आ रही है? तो वो दोबारा दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी उस फ्लैट में रह रहे 56 वर्षीय मनोज साने निकलते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? जिस पर सुमित श्रीवास्तव कहते हैं, आज कई दिनों से इस फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी। जिस पर मनोज साने कहते हैं, हाँ बदबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन अभी मैं इमरजेंसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आके इस बारे में बात करता हूँ और अपने भी फ्लैट की सफाई करता हूँ। वो मनोज के सामने ही दरवाजा लॉक करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो सुमित श्रीवास्तव थे, उनको मनोज साने के ऊपर शक हो जाता है। तो सुमित श्रीवास्तव उस अपार्टमेंट के सोसाइटी मेंबर्स के पास जाते हैं। वो सारी बातें बताते हैं कि आज कई दिनों से हमारे फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है और ये शिकायत उस फ्लोर के बाकी 3 अपार्टमेंट के मुखिया भी कर चुके थे, जिससे सभी लोगों को कुछ आशंका होती है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो वो मौके पर पुलिस बुलाते हैं। तो मौके पर पहुंची पुलिस बाकी 3 फ्लैट के मुखिया को गवाह बनाते हुए फ्लैट नंबर 704 का दरवाजा तोड़ देती है। दरवाजा तोड़ते ही जैसे ही सभी लोग उस रूम के अंदर जाते हैं, कोई बाहर की तरफ भागने लगता है तो कोई वहां पर ही उल्टियां करने लगता है। पुलिस वाले पहले उस फ्लैट के हॉल को देखते हैं। उस फ्लैट पे 2 रूम थे, उसकी भी तलाश करते हैं। फिर वो किचन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनको उस किचन में एक बाल्टी, टब और उस टब में मीट के कुछ टुकड़े मिलते हैं। तो जो उस फ्लोर के और फ्लैट के लोग वहां पर गए हुए थे, उन्हें लगा ये एक मांसाहारी इंसान है। इसने जो नॉनवेज मार्केट से खरीद के लाया उसे ये बाल्टियों में रखा है। कुछ टुकड़े इसने तवे पर फ्राई किए हुए हैं और उसी किचन के गैस चूल्हे के बगल में एक प्लेट रखी हुई थी। उसमें एक चम्मच रखा हुआ था जिसमें मांस के कुछ टुकड़े फंसे हुए थे। यानी देखने से साफ पता चल रहा था उसने तवे पर फ्राई किया और फिर उसे चम्मच से उठा उठाकर खाया है। तभी वहां पर खड़े हुए सभी लोगों में से एक व्यक्ति की नजर टब के अंदर पड़ती है और जब वो इस बारे में वहां पर मौजूद पुलिस और लोगों को बताता है तो सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि जब इस पूरे केस की जांच होती है तो कोर्ट में बैठे जज द्वारा ये बात कही जाती है कि ये अब तक के इतिहास का सबसे खौफनाक और सबसे दर्दनाक क्राइम